19 मई 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक खबर तेजी से वायरल होने लगती है। चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ये ट्विटर हो। साथ ही न्यूज़ चैनल के अलग अलग जो पोर्टल होते हैं उस पर भी ये खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी कि बिहार की चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को डॉक्टरों ने दौरा दौरा के पीटा। आखिरकार ये खबर सच थी नहीं थी, इस खबर को जांच के लिए देर रात हो जाती है और लोग जानने की कोशिश में जुट जाते हैं कि आखिरकार मामला क्या है, क्योंकि मनीष कश्यप की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी, ना ही कोई थाने में कोई एफआईआर दर्ज हुई थी और हर कोई इस खबर को जानने में चाह रहा था कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्योंकि मनीष कश्यप बहुत ही चर्चित यूट्यूबर हैं और उनका एक फेस है। दरअसल 20 मई 2025 के लगभग सुबह 9 बजे के आसपास मनीष कश्यप के नाम से एक वेरीफाइड फेसबुक आईडी है। उस फेसबुक आईडी पे 2 फोटो अपलोड किया जाता है जो कि हॉस्पिटल के किसी बेड का फोटो होती है। एक व्यक्ति है जो बेड पे लेटा हुआ है, दोनों साइडों में 2 नर्स जो है वो खड़ी हुई है और शायद वो देखभाल के लिए वहाँ पे वो खड़ी हुई थी। साथ ही एक मैसेज दिया जाता है और मैसेज पे लिखा होता है कि मनीष कश्यप अस्पताल में भर्ती हैं, आप सभी उनके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। शीघ्र ही स्वस्थ होकर आप लोगों के बीच लौटे टीम मनीष कश्यप। हमने इस फोटो और जो अपलोड किया हुआ था उस फोटो पे रिएक्शन देखने की कोशिश की तो लगभग 45,000 लोगों ने रिएक्शन दिया था जब हम इस खबर को बना रहे हैं। और हम जब थोड़ा और अंदर जाके झांकने की कोशिश किया तो 36,000 लोगों ने इन फोटो को लाइक किया था, इस मैसेज को लाइक किया था। कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश किया कि हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मनीष कश्यप आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं। और साथ ही और आगे बढ़ते हैं तो लगभग 7,300 ऐसे भी लोग थे जिन्होंने दुख प्रकट करते हुए इमोजी ऐसे जो उसमें शेयर किया वो ऐसे दिखाया जैसे कि उसमें आंसू निकल रहे हैं और उसको जो है जो मनीष कश्यप की पिटाई है उससे ज़्यादा दुख था। और मैंने जब और देखने की कोशिश किया तो 1,000 लोग ऐसे भी थे जो हंसते इमोजी डाल रहा, जो कि जो भी हुआ है मनीष कश्यप के साथ वो शानदार हुआ है। और जब मैंने और देखने की कोशिश की तो 613 लोग ऐसे भी थे जो अपना हर्ट दिया है, क्या कि कहीं ना कहीं वो भगवान से और भी गहराई से मांग कर रही थी कि जल्दी से मनीष कश्यप स्वस्थ हो जाए। और साथ ही 312 ऐसे इमोजी थे जिसमें केयर वाले जो इमोजी होते जो कि किसी को केयर करना होता है। 129 इमोजी ऐसे भी जो थे जो रिएक्शन में जो गुस्से वाले थे, जो कि इस घटना को लेके बेहद गुस्से में थे। साथ ही 1 से 9 एक ऐसे भी लोग थे जो इमोजी ये संदेश दे रहे थे कि वाह बहुत अच्छा हुआ। कुछ इस तरह के लोग ने रिएक्शन दिए थे। अब ये खबर सोशल मीडिया पे जब लगातार वायरल हो रहे थे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चल रहे थे, तो लोग 2 धड़े में बटे हुए थे। एक वो जो तारीफ कर रहे थे कि अच्छा हुआ, एक वो जो कि इस घटना को निंदा कर रहे थे कि वाकई में बहुत गलत हुआ है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मनीष कश्यप को डॉक्टरों ने दौरा दौरा के क्यों पीटा, कितने देर तक पीटा, क्या वजह थी, इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं कौशल बिहार की राजधानी पटना की मेडिकल कॉलेज की है जिसका नाम है PMCH पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। उसका एक वार्ड है हथुआ वार्ड। हथुआ वार्ड में एक मरीज भर्ती होता है। उस मरीज को देखने के लिए त्रिपुरारी कुमार उर्फ मनीष कश्यप जो कि बहुत ही मशहूर फेमस यूट्यूबर हैं और कुछ दिन पहले वो बीजेपी में जो शामिल हो गए थे और उसमें 2 हिस्सेदारी थे। एक तरफ से कुछ लोग उनको यूट्यूबर के लोग से भी जानते हैं और दूसरा कुछ लोग जो हैं उनको बीजेपी नेता के रूप में भी जानते हैं। दरअसल 19 मई 2025 की दोपहर का वो समय था। हथुआ वार्ड में जब वो पहुंचते हैं तो उनका एक परिचित मरीज होता है जो कि GBS
बीमारी से पीड़ित होता है उसका हाल जानने के लिए वो गए हुए थे। एक दो साथी भी उसके साथ होते हैं। वही पास में एक डॉक्टरनी खड़ी हुई होती है। डॉक्टरनी के तरफ वो देखते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं, जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने मरीज के बारे में शायद ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे कि ये कब ठीक हो जाएंगे, कैसे ठीक हो जाएंगे, किसी तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन जो डॉक्टरनी जो होती हैं वो शांत हो जाती है, कोई रिएक्ट नहीं करती है। उसे कुछ अजीब लगा था, क्योंकि जिस तरह से मनीष कश्यप ने बोला था, उसकी जो भाषा शैली थी, उसे ऐसा लगता है कि डॉक्टरनी को जो है उसे अपमानजनक लगा है। तभी डॉक्टरनी गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हारी जो भाषा है वो अच्छी नहीं है, तुम्हें बात करने की तमीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में मनीष कश्यप की ईगो हर्ट हो जाती है। उन्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जो देश के जाने माने चर्चित यूट्यूबर हैं, उन्हें बहुत करोड़ों के लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर करोड़ों में हैं। ऐसी स्थिति में उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और जब गुस्सा आ जाता है तो वो जल्दी से अपना मोबाइल निकलवाते हैं, अपनी टीम से बोलते हैं कि करिए रिपोर्टिंग, इसको दिखाने की कोशिश करिए और कि ये PMCH में किस तरह से ये सारा हो रहा है। जैसे ही ये होता है, जोर जोर से वो बोलना शुरू कर देता है। डॉक्टरनी जो है वो कहता है कि आप इतनी तेज़ी मत बात कीजिए, क्योंकि यहाँ मरीज बैठा हुआ है, मरीज यहाँ लेटा हुआ है, और वार्ड में आप इस तरह से बोलेंगे तो इसको डिस्टरबेंस होगा। अब ये दोनों में इस तरह में कहा सुनी हो जाता है। डॉक्टर ने भी थोड़ी तेज़ आवाज़ में डॉक्टरनी बात करना शुरू कर देता है, और दूसरा मनीष कश्यप जो है वो और भी तेज से बोलना शुरू कर देता है। अब जो ये बात थी, ये वार्ड से निकल के बाहर निकल आती है, और एक के बाद एक लगातार कई डॉक्टरों तक ये आवाज़ पहुंच जाती है। डॉक्टर मौके पे पहुंचते हैं, और मनीष कश्यप जब डॉक्टर लोग आते हैं तो और भी ये तेज़ी से बोलना शुरू कर देते हैं। अब डॉक्टरों ने अपना आपा खो देते हैं, और डॉक्टरों ने मनीष कश्यप को पीटना शुरू कर देते हैं। ये बताया जाता है, कैसा दावा किया जाता है कि मनीष कश्यप को दौड़ा दौड़ा के पीटना शुरू कर देता है। हालांकि मनीष कश्यप ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भाग नहीं पा रहे थे, वो अपनी जान बचा नहीं पा रहे थे। उनकी संख्या कम थी, और जिनको पीटने वाली की संख्या थी उनकी संख्या ज़्यादा थी। और जैसे जैसे पता चलने लगता है, वैसे वैसे जूनियर डॉक्टरों का जमघट लग जाता है, तांता लग जाता है। अब यहाँ से बात दूर पहुँच जाती है। शोर सुनने के बाद और भी लोग आने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, हंगामा शुरू हो जाती है। और इसके बाद PMCH एक टॉप जो वहाँ के पुलिस वाले की तैनाती हो जाती है, वहाँ पे बात वहाँ तक पहुँच जाती है। जब बात वहाँ तक पहुँचती है तो पुलिस वाले आते हैं, और डॉक्टरों ने मनीष कश्यप को बताया कि बंधक बना लिया। लगभग 3 घंटे तक कमरे में बंधक बना के रखा, और अब यहाँ पे हंगामा लगातार बढ़ने लगता है। कई मनीष कश्यप के समर्थक भी आ जाते हैं, लेकिन समर्थकों की जो संख्या थी वो उतनी नहीं थी जितनी कि डॉक्टरों की संख्या थी। अब डॉक्टर लोग इस जिद पे अड़ जाते हैं कि इन्होंने डॉक्टरनी के साथ, मैडम के साथ अभद्रता की है, और डॉक्टरनी के बारे में बताया जाता है कि उनकी पिता बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हैं। और लगातार इस तरह से बात बढ़ने लगती है, और लगातार 3 घंटे हो जाते हैं, काफ़ी गहमागहमी हो जाती है। आखिरकार पुलिस वाले जब यहाँ से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये दावा किया जा रहा है कि मनीष कश्यप को लिखित में माफ़ीनामा देना पड़ा। जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। इस तरह से कुछ इस तरह लिखित में वो दिया, तब जाके वो छुड़ा के ले गए। बीरपुर थाना होता है, वहाँ पे अब्दुल हलीम SHO होते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार के कोई भी ना डॉक्टर के तरफ से, ना ही मनीष कश्यप के तरफ से कोई तारीख दी गई है। जबकि मनीष कश्यप के साथ मारपीट भी किया गया था, डॉक्टर ने मारपीट भी किया, और डॉक्टरनी के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया था। इस तरह की बात थी। अब यहाँ से बताने वाले ये भी बताते हैं कि अगर मनीष कश्यप की तरफ से तारीख जाती तो डॉक्टर की तरफ से भी तारीख जाती, और महिला डॉक्टर के साथ जो अभद्रता की गई थी उसी मामले में कहीं बढ़ ना जाए मामला, इसीलिए मामला खत्म हो जाती है। लेकिन अगले दिन 20 मई 2025 को जिस तरह से मनीष कश्यप के एक वेरीफाइड जो फेसबुक आईडी पे जो एक पिक्चर डाली जाती है और बताया जाता है कि ये हॉस्पिटल में भर्ती है, इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उसे लगता है कि वाकई में इसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई है। अब आगे क्या होता है, इस घटना को लेके लोग दो धड़े में बट जाते हैं।
एक वो थे जो समर्थन में थे और एक जो डॉक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, जो ये जहाँ भी जाते हैं बेवजह लोगों को परेशान करते हैं। लोगों ने इस तरह की बात करना शुरू कर दिया, लोगों का रिएक्शन भी आना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद लोगों का जो समर्थन में भी कुछ लोगों का जो है मनीष कश्यप के समर्थन में भी आता है कि जो मनीष कश्यप के साथ हुआ वो गलत हुआ, पुलिस को इस पर कार्रवाई करना चाहिए और ये बीजेपी के नेता भी है, लोगों को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और जो पीएमसीएच है जो अगर इस तरह से व्यवहार करेगा एक चर्चित व्यक्ति के साथ, तो एक आम लोगों के साथ, ईमानदार लोगों के साथ किस तरह के व्यवहार करते होंगे, ये तो बहुत अफसोस की बात है। इस तरह से अलग अलग के लोग अलग अलग की प्रतिक्रिया आने लगते हैं। हालांकि जब हमने ये कहानी बनाई तब तक ना तो डॉक्टर की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज की गई थी और ना ही इनके तरफ से, मनीष कश्यप के तरफ से कोई एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लेकिन हमने मनीष कश्यप के बारे में जो कुछ जानने की कोशिश किया तो पता चलता है कि मनीष कश्यप लगभग अलग अलग प्रदेश में 18 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 6 मुकदमा जो है केवल तमिलनाडु प्रदेश के अंदर है और वो ये खुद स्वीकार किया है। अगर महिला डॉक्टर के तरफ से अगर एफआईआर दर्ज की जाती तो शायद ये मुकदमा संख्या एक बढ़ जाता है, यानी कि 18 की जगह 19 हो जाती। इनके बारे में जब और जानकारी जुटाने की कोशिश की तो मिलती है कि मनीष कश्यप जहां से पढ़ाई करते थे वो वहां अपने हेड मास्टर के साथ मारपीट किया था। ये काफ़ी पुरानी बात है, साल 2016-17 की बात है। महात्मा गांधी के बारे में उन्हें अपशब्द बोले थे, इस बात पे इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। साथ ही 2018 की बात है, बिहार के बेतिया में एक चर्च में रखी एडवर्ड की मूर्ति को तोड़ देते हैं, इस बात पे भी इन पे एफआईआर दर्ज हो जाती है। पुलवामा पे जिस तरह सैनिकों पे आत्मघाती हमला होता है, बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, इन्होंने इसके रिएक्शन में इनके विरोध में पटना में जो कुछ कश्मीरी जो वहाँ पे अपना व्यापार वगैरह करते हैं, शॉल वगैरह बेचते हैं, कुछ छोटे मोटे दुकान चलाते हैं, तो उन्हें टारगेट बना के उनके साथ मारपीट की थी और बुरी तरह से मारपीट की थी, जिसकी वजह से इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। 2021 का ही एक ऐसा मामला है, बैंक में जाके ये मैनेजर के साथ मारपीट कर देते हैं, तब भी इन पे एफआईआर दर्ज हो जाती है। ऐसे ही एक बहुत बड़ा मामला था जो कि पूरे देश भर में चर्चाओं में रहा था कि एक फेक न्यूज अपने चैनल पे चलाया था कि किस तरह बिहार के प्रवासी मजदूरों को तमिलनाडु में बंधक बना के पीटा जा रहा है, शायद भाषा की वजह से कि क्योंकि वह हिंदी बोलते हैं। और ये न्यूज उन्होंने चलाया था और ऐसे बताया जाता है कि ये कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बल्कि ये एक प्रायोजित था, बनाई गई थी, ऐसे लोगों को तैयार किया गया था और उनको पट्टी उट्टी बांध कर उनको पूरा प्रायोजित जो है मामला था, जिनके इस पूरे घटनाक्रम पे कैमरे में कैद किया गया और एक न्यूज़ के रूप में ये पूरी घटना को चला दिया गया था। तो ये बताया जा रहा है कि ये फेक न्यूज़ थी। उसके बाद बिहार में भी एफआईआर दर्ज होती है और साथ ही साथ तमिलनाडु में अलग अलग एफआईआर दर्ज होती है और इस पर रासुका लागू की जाती है। इनको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद अलग अलग जेलों में लगभग 9 महीनों तक जेल में बंद रहती है। और 9 महीने तक जब जेल में बंद रहती है और जब जेल से बाहर निकलते हैं तो भारी संख्या में समर्थक जो है इनके समर्थन में आए थे, बहुत सारा इनको प्यार मिला था, बहुत सारा इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू देने के बाद जो उनकी परेशानी थी वो जाहिर की थी कि किस तरह से समाज की बुराइयों को लेके ये आते हैं, बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार की तरक्की करना चाहते हैं। कुछ लोगों को ये बातें रास नहीं आती है कि हर चीज़ को जो है, हर चीज़ों के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोई अगर ठीक काम किया करते हैं तो उसके भी निगेटिव पॉजिटिव होते हैं। इस तरह से मनीष कश्यप के बहुत संख्या में बहुत पॉजिटिव भी है, बहुत सारी संख्या में चाहने वाले भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इस तरह की घटना जब होती है तो खुशी भी जाहिर करते हैं। दोस्तों, आगे क्या होगा, जो भी होगा वो हम अपनी कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तक कोई एफआईआर दर्ज वगैरह नहीं हुई है इसमें, लेकिन वो हॉस्पिटल में है और हम भी यही कामना करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से कि मनीष कश्यप जल्दी से स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए और फिर से लौट कर आए, अपना काम करना शुरू कर दें। दोस्तों, ये पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और